टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस आ रहे हैं, नामांकन दाखिल करेंगे। तीसरी बार इस सीट से हैट्रिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। आज सुबह से ही लगातार इंडिया टीवी पर आप बनारस के हर एक रंग देख रहे हैं और जब बात बनारस की, काशी की होती है तो इन पतली गलियों की भी बात होनी चाहिए। इन पतली गलियों में आखिर क्या सियासी सुगबुगाहट हो रही है, ये जानने के लिए हम सीधा पहुंच गए हैं इन्हीं गलियों में, होने के लिए बनारसी लोगों से रूबरू और जानने के लिए कि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आएंगे और मेगा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से करेंगे तो उसका असर क्या सिर्फ काशी पर पड़ेगा या काशी से निकलकर जो पूर्वांचल की बाकी सीटें हैं वहां पर भी इसका असर पड़ेगा। और पीएम का ये मेगा रोड शो कितना भव्य होगा, काशी के लोगों ने क्या तैयारी की है, ये हम आज आपको बताएंगे। और इसीलिए काशी के दिल में, यानी कि काशी के अंदर, काशी की पतली पतली गलियों में हमें निकलना पड़ रहा है और यहाँ पर लोगों से बात करनी पड़ रही है कि भाई क्या चर्चा हो रही है, क्या चाय पर चर्चा होती है, किस तरीके की सियासत होती है। चाय की दुकान भी आपको काशी की छोटी छोटी गलियों में नजर आ जाएगी। चाय की दुकान पर जैसे जैसे चाय खौलती है वैसे वैसे यहाँ सियासी मिजाज जो है वो भी कहीं ना कहीं खोलता हुआ नजर आता है, वो भी कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आता है। इसीलिए आइए बात करते हैं लोगों से सीधा और उन्हीं से जानते हैं आखिर क्या है उनका सियासी मिजाज। क्या नाम है भैया? दादा क्या नाम है आपका? आर.एस. दुबे। अच्छा दुबे जी, आपके सांसद तो मोदी जी हैं, आने वाले हैं, कल रोड शो करेंगे। क्या तैयारी की आप लोगों ने? तैयारी क्या है, हर तैयारी है। तैयारी है। कैसा काम किया उन्होंने? बढ़िया किया। बढ़िया किया है। काशी बदली कि नहीं बदली? कहाँ अभी बदली है, अभी बाकी है। बाकी है, काम शुरू हो गया। लेकिन देखिए, काशी बदल रही है या नहीं बदल रही है, इसी पर हो रही है बात। क्या नाम है भैया आपका? राम आश्रय। क्या नाम है? राम आश्रय। अच्छा राम आश्रय जी, इतनी भीड़ उमड़ी हुई है, बाहर से लोग आए हुए हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं? देख रही हूँ जितने चौराहे हैं, चाहे गुदौलिया की बात करिए, मैदागिन की बात करिए, चाहे लंका चौक की बात करिए, हर जगह भगवा भगवा रंग नजर आ रहा है। इसलिए गलियों में आई आप लोगों से बात करने के लिए। क्या चल रहा है माहौल काशी का? माहौल काशी उन्हीं का चल रहा है, और का जिसका है उन्हीं का माहौल है। मोदी जी का? जी। अच्छा, घर घर निमंत्रण पत्र भिजवाए गए हैं बीजेपी की तरफ से, मिले हैं काशी के लोगों को? हाँ, कुछ लोग को मिले, कुछ लोग को नहीं भी मिला है, लेकिन मिले हैं उधर साइड में। सब जाएंगे रोड शो में? हाँ हाँ बिल्कुल, सभी लोग जाते हैं कि क्यों जाएंगे मोदी जी के रोड शो में शामिल होने? अरे भाई, अब सरकार हम लोग के तो जाना तो जरूरी है। काम अच्छा किया है? हाँ, काम ठीक है। ठीक किया है काम। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? मुकुंद लाल। मुकुंद लाल जी, बनारस के रहने वाले हैं? हाँ, प्रॉपर जिस गली से निकली उसी गली मेरा मकान है। उसी गली में मकान है। बताइए, बनारस की गलियां जितनी संकरी होती हैं उतना ही यहाँ का मिजाज सियासी तौर पर एक्टिव होता है। हर मसले पर चर्चा हो जाती है, हर हर महादेव के नाम से मुहर लग जाती है। अब क्या मुहर लगा रहा है काशी इस बार? काशी पे मुहर मोदी के रहते सब कुछ जायज है। मोदी के रहते क्या किया मोदी ने ऐसा आप लोगों के लिए? कौन सा चीज़ ऐसा है? पहले तो जो है लाइट जो है 2 घंटे मिलते थे, 22 घंटे गायब रहते थे। आज 24 घंटा लाइट है। अब बिजली का बिल भी जो है कल से जितना आप यूज करेंगे उतना आएगा। अगर हम 5000 जलाएंगे तो 5000 आएगा मेरा, अब 500 जलाएंगे तो 500 तक आएगा। अच्छा, अजय राय एक बार फिर से मैदान में हैं कांग्रेस के, क्या कितनी वोट पाएंगे वो, कितने मार्जिन से जिताएंगे इस बार मोदी जी को अगर आप जिता रहे हैं? उनके ऊपर है कि भाई उनको जो है जिनका समर्थन मिले। हम लोग तो मोदी समर्थक जो है बचपन से ही हैं। हम लोग तो आज जो वोट दे रहे हैं, इसके पहले जो है जब वोट नहीं देते थे तब भी हम लोग मोदी के समर्थक थे। काशी बदली कि नहीं? काशी तो ऐसा बदल गया है कि ऐसा कहीं का नज़ारा ही नहीं है। अब देखिए जरा, आपको इस चाय की दुकान का नज़ारा एक बार दिखाते हैं और इस चाय के दुकान के नज़ारे को आप देखिए, यहाँ लोग बैठे हुए हैं और ये अमूमन ऐसा ही जो माहौल है वो काशी में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं, चाय की छोटी छोटी टपरियों पर बैठते हैं और चर्चा यहाँ से काशी की भी करेंगे, देश की भी करेंगे और विदेशों की भी चर्चा यहाँ पर हो जाती है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम तिलक राज। बताइए तिलक जी, चाय की चुस्कियों पर क्या चर्चा हो रही है? बस चाय की चुस्कियों पर चर्चा यही चल रही है कि ये काशी नगरी सकरी गलियों का शहर है, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। और दिल बड़ा है तो इस दिल में बड़ा नेता भी रहता है। और चूँकि वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी जी हैं और चुनाव लड़ने के लिए तीसरी बार आए हैं काशी में, और कल उनका रोड शो है बनारस में,
तो बस रोड शो की तैयारी। इसी रोड शो को मैं कह रही हूँ कि इस रोड शो के लिए मैं देख रही हूँ हर जगह उत्सव जैसा माहौल बना दिया है। अब कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ऊपर ऊपर से किया जा रहा है, इन गलियों में कोई चर्चा नहीं हो रही इस बात की। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि चूंकि काशी नगरी, मैंने कहा, बहुत बड़े दिल वाला शहर है, तो बनारस में तो बनारसी मिजाज ही यही है, सुबह बनारस शाम अवध। तो सुबह बनारस में जब यहाँ लोग सुबह निकलते हैं घरों से, तो अपने मेहमान का स्वागत बहुत दिल से करते हैं, सुबह कचौड़ियों के साथ, मलइयों के साथ, चाय की चुस्की के साथ। तो काशी स्वयं में सजाती है अपने आप को, काशी को कोई सजा नहीं सकता। ये भ्रम कोई ना पाले कि कोई काशी को सजा लेगा। आप समझ लीजिए मेरा इशारा, कोई काशी को सजा नहीं सकता, काशी स्वयं अपने आप को सजाती है। काशी क्योटो बनी कि नहीं बनी? नहीं, क्वेटो तो है ही है, ऑलरेडी क्वेटो बन चुकी है, और बनारस में क्वेटो भी है और टोटो भी बहुत ज़्यादा है, दोनों है। तो चूँकि यहाँ उद्योग बढ़ा है, थोड़ा व्यापार बढ़ा है, जो वाराणसी कॉरिडोर बना है, कॉरिडोर बनने से अजय राय जी के बारे में तो कुछ बताइए। वो दूसरी बार अब पीएम के सामने खड़े हो रहे हैं, लगातार ताल ठोक रहे हैं। अजय राय जी तो भाजपा के ही नेता माने जाते हैं। वो उनका जन्म भाजपा में हुआ है, जन्म से भाजपा में रहे हैं, लड़ तो हाथ के साथ रहे। तो भाग के चले गए हैं। हम तो कहेंगे, स्वागत करेंगे, काशी को स्वागत करेंगे, तालियां बजा के अजय राय भाजपा में चले आए। लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? तो अभी बजाइए अजय राय को, अगर स्वागत करना है तो भाजपा में। आपका क्या नाम है? मनोज पांडे। पांडे जी, क्या चर्चा होती है जब आप यहाँ आते हैं? सियासत की चर्चा भी होती होगी, पूरे देश की भी चर्चा होती होगी, सबसे ज्यादा किसका नाम सुनते हैं आप? मोदी के अलावा किसी और का नाम सुनने को मिलेगा? बनारस में मोदी के अलावा कोई नहीं है। कोई नहीं है मोदी के नाम। कितने लोग हमें मिले जो महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं? देखिए, महंगाई और बेरोजगारी, यदि आप विकास को चाहते हैं, विकास का स्वरूप ही है महंगाई। जैसे जैसे विकास बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी। जहाँ विकास है वहाँ महंगाई जरूर है, ये बात आप जान लीजिए। लोग कहते हैं हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ इसका मतलब महंगाई है ये नहीं है। जो ज़मीन पहले जो है 10,000 रुपये बिस्से में मिल रही थी, आज वो है 10 लाख रुपए बिस्से में बिक रही है, और लोग कहते हैं महंगाई है। कहाँ महंगाई है? आपको मिल रहा है। और कोई भी महंगाई पे बात करता है, बेरोजगारी पे बात करता है, जनसंख्या पे बात नहीं करता, जबकि हमारे यहाँ की जनसंख्या विस्फोट कर गई है। राहुल जी सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं ना भाई। अब राहुल जी तो लिख कर दे रहे हैं कि ये तीसरी बार नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। हमसे लिख के ले लें, काशी की जनता से लिख के ले लें कि तीसरी बार नहीं, चौथी पांचवी बार जब जब लड़ेंगे यहाँ से मोदी जी, तो राहुल और जैसे लोग यहाँ। नहीं, मेरा ये मानना है महंगाई है। मेरा मानना महंगाई है। देखिए, अगर 60 रुपये 70 रुपये में लोग पेट्रोल ले रहे थे जो 14 में, आज अगर 24 में 100 रुपये ले रहे हैं, 90 95 98 रुपये ले रहे हैं, तो 25-30 रुपये महंगा हुआ है। लेकिन मेरा दावा है कि अगर कांग्रेस की सरकार इस 10 साल में रही होती और कोरोना लगा होता, तो यही पेट्रोल 250 रुपये लीटर मिल रहा होता। या समझ लीजिए अंतर। तो महंगाई तो है, लेकिन महंगाई का कोई बहुत असर लोगों पर नहीं है, क्योंकि जब डेवलपमेंट देखते हैं, विकास देखते हैं, राष्ट्रहित देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, तो फिर बहुत महंगाई का असर लोगों पर रहता नहीं है। तो इसलिए फिर अरविंद केजरीवाल की बात कर लेते हैं। लड़े थे यहाँ से वो तो चुनाव 2014 में, जीत तो नहीं पाए थे। आप जेल से बाहर आए हैं तो कह रहे हैं मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, 75 साल की उम्र होगी और रिटायरमेंट ले लेंगे, पीएम बनेंगे नहीं। नहीं, हम किसी और के बारे में नहीं जानते, हम केवल मोदी जी के बारे में जानते हैं। और मोदी जी ने देश का गौरव बढ़ाया है, इसलिए काशी के घर में, हर एक घर में, हर एक व्यक्ति के दिलों में अब सबका हृदय जो है कमल की तरह हो चुका है। और मोदी जी को 10 लाख वोटों से हम लोग चुनाव जिताने जा रहे हैं, और सबका आशीर्वाद भी 10 लाख वोटों से जी। कितने वोट मिलेंगे फिर अजय राय जी को? अब हमें तो नहीं लगता बहुत ज़्यादा उनको अजय राय जी मिलेंगे। को अपना नाम वापस ले लेना चाहिए, हम तो कहेंगे। फिर आरोप लगते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया, इंदौर के कैंडिडेट ने वापस ले लिया, लोकतंत्र संविधान सब खतरे में पड़ जाएगा अगर अजय राय जी वापस ले लेंगे टिकट। लोकतंत्र कहाँ खतरे में होता है? लोकतंत्र तो कर्नाटक में खत्म हो गया, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो गया, और हमें नहीं लगता कि बीजेपी की गवर्नमेंट में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ठीक। नहीं, पिछले बार करीब 4,80,000 का अंतर था मोदी जी के और अजय राय जी के बीच में। तकरीबन उस समय शालिनी यादव थी जो भाजपा में है। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग प्रतीक्षा यही कर रहे हैं कि कब अजय राय भाजपा में होंगे। सबको ले लेंगे, सब भाजपा में शामिल हो जाएंगे। नहीं है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबको लेंगे हम लोग, फिर एक राष्ट्र बनाएंगे। एक सवाल का जवाब और दीजिए, फिर गलियों में घूमेंगे। ये हर हर महादेव गूंजा करता है काशी की गलियों में, इसके साथ साथ अब हर हर मोदी भी सुनाई पड़ रहा है, क्यों ऐसा? जी, वो नारा मैंने ही दिया था 2014 में। ऐसे ही पब्लिक मिल रही थी, सुन रही थी, आप पूछ रही थी, पूछ दिए थे।
मैंने बोल दिया हर हर मोदी घर घर मोदी, अब वो पता नहीं कितने सुन लिया, बगल में पूरा चारों तरफ हल्ला होने लगा। तो ऐसा नहीं है, हर हर मोदी हर हर उसको बोलते हैं जैसे जो मेरा कष्ट, मेरा दुख, मेरा जो है मेरे संकट जो हर ले, जो खींच ले, वो तो हर हर मोदी। मोदी संकट हरे, संकट, महंगाई हरे। सब संकट हर लिए मोदी जी ने। आपका क्या नाम है भैया? हिरेश चंद। आप बताइए कौन कौन से नेता की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है? यहाँ तो इन्हीं का चर्चा है। इन्हीं की चर्चा। क्यों, ऐसा क्या कर दिया आपके शहर के? इनका काम जो है इतना बढ़िया है, इसलिए बहुत बढ़िया काम है। जी। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम कितना बढ़िया है और कितनी चर्चा यहाँ पर हो रही है। चाय की दुकान पर बात कर रहे हैं हम लोगों से, चाय की चुस्की लेते हुए सियासत की चर्चा हो रही है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं और जैसे ही पीएम यहाँ पर आएंगे उनका जो स्वागत है वो किया जाएगा। देखिए एक और नज़ारा आपको मैं बनारस का दिखाती हूँ। देखिए यहाँ कचौड़ियाँ भी बनती हैं, शाम का नाश्ता यहाँ पर होता है, यहाँ पर ब्रेड पकौड़े की दुकान आपको नजर आ जाएगी। और जब यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं तो यहाँ पर भी बात चुनाव चल रहे हैं तो चुनाव की भी ज़रूर होती है। भैया जी क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। कब से है आपकी ये दुकान यहाँ? अभी नया नया लिए हैं। नए लिए, सही चल रही है? हाँ ठीक ही है। अच्छा मैं देख रही हूँ पूरे बनारस में बड़ी भीड़ हो रही है, सब बाहर बाहर से आ रहे हैं, चर्चा हो रही है कल के रोड शो की। आप लोगों के अंदर भी चर्चा है? चर्चा तो है ही हर जगह। कल लोग जाएंगे भी। जाएंगे आप जाएंगे, सबको लेकर जाएंगे? सभी चलेंगे जो साथ में ग्रुप में जो जाएंगे, ग्रुप के लोग पूरे। हाँ। क्यों देखना चाहेंगे मोदी जी को? अब एक बार देखना तो जरूरी है ही ना, बनारस के विधायक हैं तो सांसद। बताइए सांसद साहब आते हैं यहाँ पर, कुछ काम किया है? बनारस में बहुत काम किए हुए हैं। बहुत काम। बताइए क्या काम? रोडें बन गई, स्ट्रीट लाइट लग गई, लाइट की व्यवस्था सही है, सब कुछ दुरुस्ती है, लॉर्डर भी ठीक ही चल रहा है इस समय। सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत देखिए सिर्फ बीजेपी वाले नहीं करना चाहते हैं यहाँ पर। आपको जानकारी दे दें कि तकरीबन 5 लाख घरों में जो इनविटेशन है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भिजवाया गया है। इसके साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे लोगों की तो 10 लाख भीड़ जुटाई जाएगी। देखिए एक तस्वीर आप देखिए कैसे पूरे काशी को मोदी में किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, कुछ ऐसी तैयारियां हैं जो फिलहाल काशी में की जा रही हैं। आपको जगह जगह घर पर पोस्टर लगे हुए नजर आ जाएंगे, हमार काशी हमार मोदी इस पर लिखा हुआ है, मतलब हमारी काशी और हमारे मोदी यहाँ पर लिखे हुए। क्या नाम है भैया? प्रियांशु। ये जो पोस्टर लग रहे हैं घर घर पर, आप लोग नहीं कहते कि हमारे घर पे क्यों लगा रहे हैं? नहीं मैम, हम लोग लगवा रहे हैं। लगवा रहे हैं, क्यों भाई? अब हमारे मोदी जी हैं तो करना तो पड़ेगा उनके लिए इतना। आपके कैसे हो गए मोदी जी? अरे हम मोदी जी के, मोदी जी हमारे 10 सालों में उन्होंने जो हम लोगों को दिया आज तक किसी ने कुछ दिया नहीं था इतना। जो हमारे लिए कर रहा है तो उनके लिए तो थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। सुबह से हम लोग पोस्टर बैनर लगवा रहे हैं चारों तरफ अपना समय दे के, और ये अभी तक तो चल ही रहा है। आने वाले समय तक जब तक चुनाव नहीं होता तब तक ये चलेगा। अच्छा ये तो गलियों का शहर है, इतनी गलियां हैं इस शहर में, मुश्किल नहीं हो रहा कि भाई हर गली में पहुंचना है? लोग तो कह रहे हैं कि भैया हमारे दरवाजे पे लगा दीजिए, दे दीजिए हम बरंदे पे टांग दे दीजिए हम छत पे टांग दे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लोग तो खुले मन से अपने आप को कह रहे हैं कि लाइए हमारे छत पे लगाइए, हमारे दरवाजे पे लगाइए। हमार काशी हमार मोदी का जो रिश्ता है ये बना कैसे? मोदी जी जब पहली बार आए थे, विगत सबको पता है कि गंगा माँ की सेवा के लिए आए थे। उन्होंने साफ भी किया है, पहले की स्थिति अब की स्थिति में बहुत अंतर है। तो मोदी जी ने हम लोगों के लिए किया, हम लोग मोदी जी के लिए कर रहे हैं। मोदी जी हमारे, जब पूरे विश्व में वो कहते हैं कि हमारी काशी, तो हम लोगों को कैसे ना कहें? भाई समाजवादी पार्टी के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों, तो गंगा जल हाथ में ला के बॉटल में ला के कहते हैं कि गंदा है तो पानी अभी। मैम अब मिनरल वाटर तो हो नहीं जाएगा, वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर तो मिलेगा नहीं। चीज़ें हैं धीरे धीरे दुरुस्त होती हैं। इतने समय में किसी ने कोई कार्य नहीं किया था, पहले से अब में परिवर्तन है, आने वाले 10 साल में और परिवर्तन आएगा। अच्छा बताइए काशी के रोड शो का असर पूर्वांचल की बाकी सीटों पर पड़ेगा क्या? पूरा क्लियर है मैम, कहीं कुछ जाना ही नहीं है किसी को। कितनी सीटें? 400 पर है कि नहीं? 400 पार तो है। हाँ। कल ही केजरीवाल कह रहे हैं बिहार में सीट घट रही है, यूपी में सीट घट रही है, महाराष्ट्र में सीट घट रही है, लाएंगे कहाँ से फिर मोदी? पहले वो अपना सुधार ले, बाकी दूसरे का बाद में देखा जाएगा। हैं? कहीं नहीं घट रहा है, सब जगह बढ़ रहा है। 400 से पार, 400 से पार। कैसे होगा 400? जैसे होगा बताइए कैसे? हर जगह हो रहा है। हर जगह हो रहा है। हाँ कल तैयार है काशी अपने सांसद के स्वागत के लिए? तैयार रहेंगे, 2 दिन तैयार रहेंगे, 13-14 दोनों दिन तैयार रहेंगे। 13-14 हाँ दोनों दिन। हर महादेव। तो
यही खासियत है काशी के, हर हर महादेव है, धार्मिक यहाँ पर गूंज सुनाई देती है, लेकिन साथ में सियासत की बात भी होती है। क्या नाम है आपका सर? मनोज गुप्ता। हर हर महादेव के साथ ही हर हर मोदी कहाँ से जुड़ गया? ये मोदी क्यों नहीं जीतेंगे? मोदी हिंदू राष्ट्र के सबसे बढ़िया आदमी भी हैं और ये कल्चर के सबसे बढ़िया आदमी हैं। ये इधर आ जाइए थोड़ा। हाँ। ये जो यूपी है, यूपी को बना दिए हैं। बना दिए। हाँ, यूपी को बना दिए हैं। ये काशी, काशी तो है, यूपी में काशी है ना। काशी में कुछ बदला? अरे बहुत चीज बदल गया, बहुत चीज। झूठ है, बाहर से लोग आ रहे हैं, बाहर से पब्लिक आके भीड़ जुटा। यहाँ का कीमत बहुत अधिक हो गया। अब बाहर से लोग कम आ रहे हैं, बहुत अधिक हो गए यहाँ आने वाले, घूमने के लिए और देखने के लिए कि कैसा है ये इंडिया है। बहुत खूबसूरत बना दिए हैं और इनको कोई रोकने वाला इस समय नहीं है। अच्छा ये बताइए, कह रहे हैं 400 पार अगर मोदी जी के आए तो संविधान हो जाएगा खत्म, संविधान को बदल देंगे मोदी जी। राहुल कह रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। नहीं, ऐसा तो बात नहीं, संविधान नहीं बदलेगा। जो संविधान लिखा है वो संविधान तो वही रहेगा, नहीं बदलेगा। नहीं। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? मोदी चौरसिया। बताइए चौरसिया जी, क्या चल रहा है यहाँ? मोदी मोदी चल रहा है, क्या चल रहा है इस समय? ये मोदी मोदी क्यों चल रहा है? क्या ऐसे क्या काम हो गए मोदी ने, ऐसा क्या बदल दिया आपके काशी में, ये बताइए। जो सड़कें पहले नहीं थी ढंग सी, वो सड़कें कर दी। जाके देख लीजिए नमो घाट, पहले वहाँ मिट्टी था, अब क्या दृश्य है सब लोग जानता है वो चीज़ को। आप खुद ही देख सकती हैं, पहले वहाँ पे आप पहले का दृश्य देख लीजिए, वहाँ मिट्टी के अलावा कुछ नहीं था, गंदगी के अलावा। अब का दृश्य क्या है? काशी विश्वनाथ मंदिर देख लीजिए, पहले क्या था, वहाँ गंदगी के अलावा कुछ नहीं था, कीचड़ गंदगी के अलावा। बताइए, मैं घूम रही जब गलियों में, मैंने देखा सारे चौक देखे, जो यहाँ के मशहूर चौक हैं, दुकानें देखी, सब सज रही हैं। क्यों सज रही हैं? कोई उत्सव है यहाँ? उत्सव तो है ही है। सब क्यों है भैया? मैम स्वागत करने के लिए हो रहा है। स्वागत करने के लिए? बताइए, इधर आ जैसे गया। घर पे अतिथि आते हैं तो घर को सजाया जाता है, उसी तरीके से हम लोग बनारस को सजा रहे हैं मोदी जी के आने के ऊपर। इसीलिए सजा रहे हैं। मोदी जी के लिए तो हम लोग चाहते हैं बार बार वो हमें हमेशा के लिए प्रधानमंत्री बने और हमारे देश को अच्छे से सुधार। यहीं के रहने वाले हैं? यही काशी के रहने वाले हैं, काशी में मेरा जन्म कर्म हुआ है। मोदी जी जब पहली बार यहाँ आए तो काशी से उन्होंने अपना रिश्ता बताया, अब वो रिश्ता बना है कि नहीं बना है? बना है, रिश्ता बना है, बना रहेगा भी। जी। कैसे बना रिश्ता, क्या किया मोदी जी ने आपके लिए? मोदी जी ने बहुत काम किया, अपने बनारस में बहुत ही अच्छा काम किए हैं। जो विकास आज तक नहीं दिखा, वो विकास अब दिख रहा है लोगों को। देखिए, कई टीमें बनाई गई हैं भैया। विकास काशी में जबरदस्त विकास है। पिछले 10 सालों में इतना विकास दे दिया, चाहे वो सड़कों का जाल हो, चाहे काशी को क्योटा बनाने की ओर हो, बना है। सब कुछ विकास बहुत जबरदस्त हुआ है। लोगों जिसको ना दिखाई दे, अब भाई धुत पिया हुआ हो आदमी। कॉरिडोर बना तो कहा ना लोगों ने कि भाई पतली पतली गलियां जहां हम खड़े हैं, इन गलियों को खत्म कर दिया, काशी की पहचान मिटा दी। विकास जहाँ होता है, थोड़े विकास के लिए कुछ आहुतियाँ तो देनी पड़ती है, लेकिन विकास स्वर्गीण विकास हुआ। लोग यात्री आज यहाँ पर्यटन इतना उद्योग इतने वृहद रूप से अपना आकार ले चुका है। ये एक पूरे भारत में पहला पर्यटन स्थल हो गया काशी, जिसके लिए हम सभी काशीवासी बहुत ज़्यादा उद्वेलित हैं। और यही नहीं कि प्रत्येक को रोजगार मिल रहा है काशी में। आज काशी एक अपने अनूठी संस्कृति को जो सजोई है। पिछली बार जीते थे तकरीबन 5 लाख वोटों से, हैं? और इस बार बताइए कितने वोटों जीते? हम लोग का अनुमान तो यही है 7 लाख के ऊपर की मार्जिन होनी चाहिए, और हो सकता है कहीं ये मार्जिन एक तरफा भी ना हो, क्योंकि पब्लिक मूड बना ली है अपने प्रधानमंत्री के लिए, और ये टर्म भी उन्हीं को देना है, क्योंकि यहाँ की सीट ही पूरे देश को एक संदेश देती है। निसंदेह यहाँ भी 7-8 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। ज्यादा कितना? 10 लाख का टारगेट लेके चला जा रहा है हम लोग। और देखिए, यही बनारस की खूबसूरती है। अब मैं यहाँ ऐसे इलाके में मौजूद थी जहाँ छोटी सी पतली सी गलियां हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, आम लोग हैं। क्योंकि भीड़ में तो हमने चर्चा कर ली, दूर दराज से आए लोगों से तो हमने चर्चा कर ली, और जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ भी बात सियासत से इधर हो नहीं रही है। हर दुकान पर यही चर्चा हो रही है। क्या नाम है भैया? बहुत विकास किए मोदी जी, क्या किए? बहुत विकास किए हैं। रोड देखिए, दूसरी सरकार में, अखिलेश की सरकार में, ये सुबह 10 बजे बत्ती कटती थी, 10 बजे बत्ती कट जाती थी, 2 बजे तक कटती रही अखिलेश के दौर में। नाम बताइए। हमारा नाम नाजिम अली भाजपा ही है, हम 35 साल पुराने बीजेपी हैं। अरे हाँ, जो हमारा पूरे जितना सिया हैं यहाँ पे बनारस में, पूरे टोटल भाजपा ही हैं। हाँ, यहाँ के सिया जो हैं
तो आरोप तो लगते हैं ना इन पर कि इन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। कौन कह रहा? बहुत मोदी जी। राहुल कहते हैं, अखिलेश कहते ये हैं। रोड देख रहे हैं आप, कभी जिंदगी में ऐसे रोड नहीं थी हमने 50 साल में देखे। आज ये रोड ये चमाचम एकदम, यहाँ से कहीं चले जाइए, 1 रोड से 6 रोड बना दिए मोदी जी, इतना विकास किए। रेलवे, हाँ रेलवे मार्ग जो है, एक लाइन थी जो पंजाब जा रहे थे, एक लाइन से वो 4 लाइन हो गई है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको और बनारस दिखाते हैं। रुक जाइए बाबा, कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। घर जा दुकान जा रहे हैं। बनारस में बड़ी चहल पहल है, कल मोदी जी आ रहे हैं, चर्चा हो रही है कुछ उनके बारे में? चर्चा हो या कौन चीज तो चर्चा बनारस में मोदी जी के हराए वाला कोई नहीं हरा सकता। कोई नहीं, कोई हैया नहीं है। क्यों नहीं है? अरे अजय राय जी कुछ नहीं, कोई नहीं है। क्या है आप समझ रही हैं? वो आदमी को देखिए कि जो कि कभी भारत में, आज भारत भारत हो गया। आप क्या समझ रही हैं? पूरी दुनिया की नेता। से पहले नहीं था भारत? नहीं, पहले तो चोरों की बस्ती थी। हम लोग अपने आप को गरीब समझते थे। 14 के बाद हम लोग समझ रहे नहीं है हम लोग कुछ। झूठ की पार्टी बता रहे हैं राहुल गांधी, कह रहे हैं झूठ बोलते हैं। नहीं, ये सब गलत बात है। देखिए सबकी दुकान है, जिसकी दुकानदारी नहीं चलती है तो झूठ परे टोटका टोना करता है। मोहब्बत की दुकान है राहुल। अरे मोहब्बत तो आज से देख रहे हैं, 50 साल से मोहब्बत बरकरार है। मोहब्बत का नई चीज है, कोई नहीं है मोदी के टक्कर का। राहुल गांधी ने कह रहे हैं नहीं, कोई है ये नहीं है। कह रहे हैं डर गए मोदी जी में रायबरेली चला गया तो। उधर गए, वो चलते हैं मोदी ऐसे तो उधर जाएंगे। क्या है आप बात कर रही हैं? 56 इंच का सीना है, डरने वाला शेर नहीं है। डरते हो आदमी है कि जो कि धीरे से चलता है। यह देखो मोदी जी चलते हैं, आदमी कहते हैं गरीबी है। कहाँ गरीबी है? कोई बाइक बंद है, कोई बाइक बंद है। धनतेरस आता है पूरा शोरूम बुक, शादी आता है पूरा लान बुक। बाहर गरीबी कह रहे हैं कि अडानी अंबानी को दे दिया सब। अरे ये सब झूठ भरे वाली बात है, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, आप के अच्छा बनने के लिए दूसरे को बुरा कहेंगे। अब देखिए इतनी पतली गलियां हैं बनारस में, आप थोड़ी देर रुककर बात कर लेंगे तो यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाएगा, यहाँ से निकलना आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चूंकि बनारस के असली मिजाज से आपको रूबरू कराना था तो इन पतली गलियों से निकलना भी था। आगे आइए जरा चाचा, बात करें आपसे भी। क्या नाम है आपका भैया? इमामुद्दीन। क्या नाम है? इमामुद्दीन जी, क्या बताइए जरा, काशी में हर जगह झंडे पोस्टर लग रहे हैं, मैंने देखा यहाँ भी पोस्टर लग गया। मोदी जी के बारे में वाकई में चर्चा है या किसी और नेता के बारे में चर्चा है? अब जब अंधभक्त लोग जब तैयार हो जाएंगे, सही गलत का जिसको तमीज़े ना हो, हमारा ये मतलब नहीं है। जो काम करे उसकी आप तारीफ कीजिए, जो ना काम करे आप इसका विरोध कीजिए। काम नहीं हुए? नहीं, काम बहुत हुआ है, बिल्कुल हुए हैं। जब रोड खूब अच्छी बन जाएगी, आदमी के पेट में दाना नहीं रहेगा, वो रोड पर जाए कैसे जाएगा? गरीबी है मतलब। बिल्कुल है। और जो लोग बोल रहे हैं ना क्योंकि सब कुछ है, ये है वो है, तो ये सब भक्ति है। ठीक है, रोजी रोजगार चाहिए, विकास हुआ है मगर रोजगार नहीं है। रोजगार आदमी की खाली सांस चल रही है, आदमी की खाली सांसें चल रही है। यानी बदलाव कर सकते हैं आप लोग? बदलाव तो कि कोई नई बात है क्या? बदलाव नहीं होना चाहिए, होता नहीं है। आप देखिए बदलाव की भी बात हो रही है, महंगाई बेरोजगारी को कोई मुद्दा मान रहा है और कोई मुद्दा महंगाई बेरोजगारी को नहीं मान रहा है। आप बनारस आएंगे और बनारस में आकर अगर आपको छोटी छोटी पान की गुमटियां ना दिखें तो फिर शायद बनारस के दर्शन आपको थोड़े अधूरे हो जाएंगे, क्योंकि आप बनारस की जिस भी गली में से जाएंगे, भैया थोड़ा हटिए ना, जिस भी गली में से जाएंगे ऐसी छोटी छोटी दुकानें आपको जिसमें पान बन रहा होगा। पान कैसे बनाते हैं भैया, क्या क्या डालते हैं बताइए जरा? खैर सुपारी चुन्ना सुर्खी। पत्ता पहले बताइए किसका होता है? जगन्नाथ मगही पत्ता है। अच्छा, एक पान बनाने में आपको कितना खर्चा आ जाता है? 5 रुपया आता है। 5 रुपया। और कमा कितना लेते हैं? मतलब कमाई ठीक ठाक हो जाती है? हाँ। अच्छा, जब पान खाने आते हैं लोग तो कुछ बनारस की चर्चा हो रही है, कुछ सियासत की, चुनाव की? चुनाव की क्या, यहाँ से मोदी निकल जाएंगे। मोदी अभी तो कह रहे हैं कि मोदी ने कोई काम नहीं। अरे कोई कहने को तो दुनिया कहती रहती है, उसमें क्या है? जो सामने दिखता है, दिख रहा है, वो तो दिखाई रहा है ना।
मोदी तो दुनिया भर के काम किए, कौन काम नहीं किए। आपके बनारस में, आप बनारस के ही रहने वाले हैं? हम तो इसी जगह कितने सालों से है ये दुकान यहाँ? 53 साल हो गया। 53 सालों से है। आपने तो कई सांसद देखे फिर हैं। सबसे अच्छे सांसद कौन से रहे बनारस? शंकर प्रसाद रहे, उसके बाद मोदी आए। यार मोदी जी रहे। और ये अजय राय जी कांग्रेस से? ये तो कभी आइबे नहीं किए, तो क्या देखें। लड़ तो रहे हैं। लड़ रहे हैं तो बदमाश तो है ही है। ये पान की दुकान, देखिए चाय की चुस्की और पान की गुमटियों पर चर्चा, ये बड़ी आम सी बात बनारस में होती है। आप जब भी बनारसियों से बात करेंगे तो मुंह में पान दबाए आपको बनारसी जरूर मिलेंगे, और यही है बनारस का ठेठ अंदाज। अब आइए थोड़ा सा और इस गली में घूमते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है भैया? क्या नाम है आपका? सियाराम गुप्ता। गुप्ता जी, बनारस में बड़ी चर्चा, बैठ जाऊं क्या आपके पास, बैठ के चर्चा कर लूं? यहीं के रहने वाले हैं आप? अच्छा बताइए कि सबसे अच्छा सांसद बनारस का अब तक कौन रहा? सबसे बढ़िया सांसद है तो मोदी। मोदी? 10 साल से मोदी यहाँ हैं, कुछ बदलाव हुए आपके? बदलाव है, महंगाई है और सब तो ठीक है। महंगाई काफ़ी है, आदमी परेशान है, व्यापार नहीं चल रहा है और सब ठीक है। और सब क्या है, व्यापार चलना चाहिए। जब व्यापार नहीं चलेगा हम लोगों का क्या करेंगे? महंगाई के मुद्दे पर वोट होगी कि मोदी के नाम पर वोट होगी? अब मोदी के नाम पर जिसका सरकार है उसका महंगाई है, उनको ध्यान देना चाहिए इस पर ना। चुनाव है, सब कुछ, इधर कोई व्यापार पर ध्यान ही नहीं है। 3-4-14 से ध्यान नहीं है। अच्छा बताइए, कौन आपका नेता सबसे ज्यादा अच्छा लगता है आपको? आपको नेता कौन सा अच्छा लगता है? देखिए, नेता तो कोई बढ़िया नहीं है, सब ने मतलब के हैं, चाहे मोदी हो चाहे कोई हो। हाँ, अब अच्छा जिसके समय में बढ़िया चले अच्छा है। क्या तो क्या सब किसको अच्छा करे किसको खराब। देखिए, ये काशी की छोटी छोटी जगहों पर इतनी बड़ी बड़ी चर्चाएं हो जाया करती हैं कि नेताओं को लेकर भी अपनी अलग अलग राय है कि नेता कैसे होते और कैसे नहीं होते। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सूर्यनाथ शास्त्री है। शास्त्री जी यहीं के रहने वाले? जी बनारस। इसलिए आए हम इन गलियों में कि बनारसियों से बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, सही बात निकल कर जानी चाहिए। क्या है सही बात? अब वैसे तो हम कहानियों में पढ़ते थे कि वो ने 3 पग में पूरी धरती को नाप लिया, आकाश को नाप लिया और पाताल को। तो मोदी जी ने वही काम किया है। आकाश में शिव पॉइंट, आदित्य वन, धरती पर 370, ये सब ऐसे ऐसे उन्होंने काम किए हैं जिसके बारे में आप जैसे पत्रकार भी नहीं सोच पाते थे। नहीं, और विकास की चौमुखी धारा उन्होंने बहाई। तो कहते हैं राहुल गांधी और पूरा विपक्ष की, तो वैज्ञानिकों ने किया ना। पागल है, हम कहते वैज्ञानिक तो पहले भी थे, क्यों नहीं कर पाते थे? माने करने वाला चाहिए, एक उसके अंदर विल पावर होना चाहिए कि देश को हम कैसे आगे ले जाए, और वो विल पावर मोदी के अंदर था और किसी के पास नहीं, बिल्कुल किसी के पास नहीं। भारत के सारे नेता बेकार हैं उसके आगे। जातियों पर भी तो चुनाव करने की कोशिश हो रही है। जातियां जो मोदी ने निर्धारित कर दिया, गरीब का, किसान का, यही सबसे अच्छी है। राहुल जी हर जगह कहते हैं ओबीसी, एससी, एसटी। हम कहते हैं कि जब 70 साल से उनके बाप का शासन था, नाना का शासन था, नानी का शासन, उन्होंने कुछ नहीं किया। करना चाहिए था ना। आज जब मोदी कार्य कर रहे हैं तो उसमें अड़ंगेबाजी कह रहे हैं, खटाखट गरीबी हटा देंगे। बस वही 1 लाख देंगे, 1 साल के लिए गरीबी जाएगा, फिर देंगे। ये सब नहीं चलने वाला है। ये सब जनता जानती है कि झूठ बोल रहा है, साला झूठ बोल रहा है। चलिए ठीक है, झूठ बोलने की बात यहाँ पर, अब झूठ बोल रहे हैं, ये चर्चा इधर हो रही है और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी हो रही है। देखिए तकरीबन 14% यहाँ पर मुसलमान हैं अगर आप बनारस की बात करेंगे, और 84% यहाँ पर हिंदू वोटर्स हैं। और यहाँ पर हिंदू वोटर्स का मिजाज आप देख रहे हैं, आप मुस्लिम वोटर्स का भी मिजाज देख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आरोप हैं इस सरकार पर तुष्टीकरण के लगते हैं और विपक्ष इसे मुद्दा बनाने की कोशिश भी करता है। भैया थोड़ा आगे आ जाएंगे? क्या नाम है आपका? मनोज गुप्ता। गुप्ता जी, ये दुकान है आपकी? जी हाँ, कपड़े की शॉप है। शॉप है। कितने सालों से है ये दुकान? ये तो कुछ सालों से, भी ज़्यादा दिन की नहीं हुई है, लेकिन हम बसिंदे यहीं के बनारस के पुराने। सही चल रहा है काम? जी हाँ, ठीक है। ठीक चल रहा है? हाँ ठीक है। इसका बेरोजगारी का, महंगाई का, व्यापारी परेशान है, इसका कोई असर है? ऐसा तो कुछ नहीं है। लोग जिनके पास नौकरी, सरकारी नौकरी सरकार कितनी देंगी? पढ़े लिखे हैं, आप स्वरोजगार करिए। हम भी तो किए हैं स्वरोजगार, सरकार के बलबूते तो बैठे नहीं हैं। लेकिन मेहनत करने वाले अपने से खुद से कमा लेते हैं,
बाकी लोग अपना बेरोजगार का ढोंग ढोलते रहें, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हम मोदी से संतुष्ट हैं। 10 साल से काफ़ी मैंने देखा है, विकास है, ऐसी कुछ बात नहीं है। और बाकी विपक्ष अपना तो मत ये आ रहे हैं आपके सांसद, कल करेंगे रोड शो, परसों करेंगे नामांकन, इतनी तैयारी काहे किए हैं? तैयारी तो हो रही है मैम, इतनी सजावट हो रही है बनारस में। देखिए सजावट तो हो रही है, जो मेन मार्ग है उन्हीं पे हो रही है, ये छोटी मार्ग है। इधर यहाँ देख रहे हैं आप कितनी चौड़ी सड़क है। तो चर्चा यहाँ क्या हो रही है? सजावट मोदी जी के लिए क्यों हो रही है? क्या देखिए हमारे वो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, लोग सांसद चुनते हैं, हमने प्रधानमंत्री चुनना है, तो इसलिए जोश हम लोग का हाई रहता है हमेशा कि हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और हम खुद जाएंगे उनके स्वागत के लिए और उनको वोट भी देने के लिए। जाएंगे स्वागत? बिल्कुल, हम अपनी शो में बिल्कुल जाएंगे। इतनी गर्मी हो रही है। अरे उससे क्या फर्क है, जितनी गर्मी हमारे अंदर है उनके लिए ये गर्मी कुछ भी नहीं है। इतना प्यार है मोदी? बिल्कुल प्यार है। आप बताइए क्या नाम है भैया? मनोज गुप्ता। मनोज जी यहीं के रहने वाले हैं आप? यहीं के रहने वाले। यहीं के रहने वाले। बनारस की संकरी गलियों से दिल्ली तक का रास्ता तय होगा मोदी जी का कि नहीं? बिल्कुल होगा, बनारस ही तो आधार है। बनारस में जो विकास हुआ है वो और लोगों के लिए प्रेरणा है। इतना आरोप लगे जब काशी कॉरिडोर बना, कुछ नहीं किया, मंदिर तोड़ दिए, घर तोड़ दिए, लोगों को कुछ नहीं दिया, काशी की पहचान बदल दी। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। यहाँ प्रॉपर काम हो रहे हैं और कुछ काम जो बचे हुए हैं वो इस चुनाव के बाद होंगे। वो भी मोदी जी ही करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं केजरीवाल रिटायरमेंट ले लेंगे। पूरे भ्रष्टाचारी रिटायरमेंट कर लेंगे। उनके ऊपर खुद ही आरोप लगा है, वो क्यों हम उनकी बात पे यकीन नहीं। क्या भैया, वो तो कह रहे हैं ना 75 साल की उम्र में मोदी जी ले लेंगे रिटायरमेंट। ऐसा कुछ अभी उनके मैनिफेस्टो को लिखा नहीं है। उनके जो भी लिखा है वो 65 साल का को लिखा नहीं है, क्योंकि 65 साल बाद अपना रिटायरमेंट ले लेंगे वो। काम चाहते हैं कि योगी जी दोबारा आ जाएं। अगर ठीक है रिटायरमेंट हो जाएंगे तो योगी जी हमारे पास दूसरे नंबर पे खड़े हुए हैं। इधर देखिए, इधर कैमरे की तरफ देखिए। हाँ, उनसे केजरीवाल से पूछना चाहिए क्या योगी को चाहते हैं प्रधानमंत्री बनना? कह रहे हैं अमित शाह को बना देंगे। नहीं, अमित शाह तो है ही नंबर में, सभी पसंद है। नहीं, पसंद तो है ही है, लेकिन हमारी पसंद सीधे मोदी के बाद है तो कोई प्रधानमंत्री में योगी जी है। इन पतली गलियों में कमल खिला रहे हैं, इन पतली गलियों में साइकिल क्यों नहीं दौड़ पा रही है? साइकिल तो मुश्किल है, क्योंकि हमने जो देखा है हालात उनमें मुश्किल है साइकिल दौड़ना। क्या हालात पिछले रहे बनारस में, क्या हालात अभी बनारस में हैं? शिकायतें भी बनारस के लोग अपने अंदाज में कर रहे हैं, लेकिन कुछ उम्मीदें हैं जो अपने सांसद से हैं, अपने नेता से हैं, और उन उम्मीदों को पूरा करने की बात भी हो रही है। अब जरा आप कैमरे की नज़र से देखिए यहाँ इस तरीके का नज़ारा होता है। बनारस की छोटी पतली गलियाँ हमेशा ऐसे ही भरी रहती हैं, लोग बैठे रहते हैं और यहाँ होती रहती है चर्चा। क्या नाम है भैया? आशीष कुमार। अच्छा, हार्दिक आशीष आशीष, बताइए आशीष क्या करते हैं? हम प्रेस में मशीन पे काम करते हैं, ऑपरेटर। समस्या है बेरोजगारी, महंगाई? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो बेरोजगारी क्या पिछले सरकार में ऐसा वो सब कुछ ठीक था क्या? काशी बम बम बोल रहा है, और बम बम अगर बोल रहा है तो बम बम हो किसकी रही है? कौन से नेता? कोई नेता, सब ऊपर वाले की इच्छा से हो रही है सब। मोदी जी इतना काम किए इसलिए बम बम हो रही है। इतना कार्य किए हैं, इतना बड़ा कॉरिडोर बना दिया उन्होंने, और हर यहाँ पार्क बनवा दिया, रहने का मतलब पार्किंग का जगह बनवा दिया, और इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। पहले 5000 लोग आते थे, अब 50,000 लोग आ रहे हैं। हर जगह रोड है, इतना बढ़िया बन गया। जहाँ 4 घंटे में पहुँचते थे वहाँ 1.5 घंटे में पहुँच रहे हैं। इतना बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी। कोई बेरोजगारी नहीं है। कुछ लोग तो लाभ लेते हैं, उसके बाद स्वार्थपना करते हैं कि मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं लाभ मिल रहा है? सबसे पहले लाभ वो लेंगे, बाद में बोलेंगे कि मोदी जी ने कोई लाभ ही नहीं दिया। क्यों नहीं लाभ दिया? सबसे पहले लाभ वो लेंगे। अब राशन मिल रहा है, विपक्ष का कहना है कि राशन देकर, खुद ही बता रहे हैं 80 करोड़ लोग जो हैं वो गरीब हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो मदद कर रहे हैं कि भाई सबको मिलता रहे राशन, सब लोग खाए। कोरोना काल में वो उसी राशन खाकर लोग जिंदा रहे। राशन कमाई तो थी नहीं आदमी की, आदमी घर पे बैठा हुआ था मैडम, और जो है कि राशन मिल रहा था तो वही खा के अपना गुजारा कर रहे थे ना। कितनी सीटें आ सकती हैं? 400 पार कह रही है बीजेपी। 400 पार है ही। पूरा का पूरा विपक्ष कह रहा है 150, 180, 230, 50 पे अटक जाएंगे। उसका तो काम ही कहने का, वो तो कहेगा ही।
यहाँ अपने बनारस में 10 लाख प्लस है। मोदी जी ने इतना काम किया है ना कि उसकी कोई जवाब नहीं है। हर हर पतली संकरी गलियां और इन पतली संकरी गलियों में जितनी जोर से आपको हर हर महादेव गूंजता हुआ सुनाई देगा, आपको उतनी ही यहाँ पर सियासत की बात भी होती हुई नजर आएगी। क्या नाम है आपका? गुलाम रसूल साहिब। अच्छा, रसूल साहब। बोलूं आपको रसूल साहब? बोलेगा। हाँ, बताइए जरा क्या काशी का माहौल चल रहा है? काशी का माहौल तो बहुत ही खराब है। खराब है? क्या परेशानी? परेशानी तो पहली बात, जनता को आप चावल और गेहूं दे करके गुमराह कर रहे हैं। दूसरी चीज, बेरोजगारी से, महंगाई से आदमी त्रस्त है। गैस सिलेंडर के दाम एकदम ज़्यादा जो है त्रस्त है। हर जगह तो मालूम त्रस्ताई है। सिर्फ जो है ये हवा बना के बीजेपी अपने आप को गुमराह कर रही, जनता को बेवकूफ़ बनाने की बात कर रही है। इसका कोई कार्य है नहीं। अगर जो भी कार्य हुए तो ये कांग्रेस के ज़माने का ही है, उसको ये नवीनीकरण कर रहे हैं। ऐसा भैया, कांग्रेस के ज़माने के काम हुए हैं? वाकई में कुछ नया हुआ है? नया हुआ है क्या पुराना रह गया। 470 कॉरिडोर, अयोध्या, काशी, मथुरा सब दिखाई पड़ रहा है। क्या पुराना है? सब तो नया हो रहा है। कभी हुआ है आज तक? किसी ने आज तक कुछ कहा या किसी ने कुछ किया? 70 साल से कोई कुछ किया है तो बताइए। मोदी जैसा कौन कर रहा है? कोई कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। कोई नहीं कर रहा है। खाली मुस्लिम डिपार्ट अपना बोल रहा है। अच्छा, हिंदू मुसलमान हो रहा है इन चुनावों में? हाँ, इस चुनाव में हो रहा है। 2% है। कौन कर रहा है? जनता कर रही है, और कौन करेगा? हाँ, जो यहाँ के बसिंदे वो करेंगे। उससे मोदी के सिवा और कोई है नहीं। मोदी के सिवा यहाँ कोई है नहीं। और मोदी जी का कल होना है यहाँ पर स्वागत। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और शाम 5 बजे का उनका समय है जब वो रोड शो करेंगे। तकरीबन 6 किलोमीटर का रोड शो प्रधानमंत्री का कल होना है। इसके साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे 14 मई की, तो 14 मई को यहाँ पर नामांकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दाखिल करना है। 11:20 पर नामांकन दाखिल करेंगे और उससे पहले काल भैरव, जिन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है, वहाँ आकर दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री। और फिर उसके बाद बीजेपी नेताओं से जो है बात करेंगे, उनके साथ बैठक होगी और फिर उसके बाद पीएम अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो काशी में किसकी बम बम हो रही है, ये काशी की गलियों से, काशी के चौराहों से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम कल मेगा शो करने वाले हैं, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल मुकाबला में काशी से आज के लिए बस इतना ही।